अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप हंसते हैं, मुस्कुराते होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे हमेशा की तरह। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाट्स इन माय बैग। ऐसे मैं मोस्टली बैग पैक यूज़ करती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ, बट जो बैग मैं अभी शो करने वाली हूँ मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बट द मेन थिंग इज़ मेरे बैग में कौन सी वो अहम चीज़ें होती हैं जिन्हें लिए बगैर मैं घर से बाहर नहीं निकलती, जो मेरे लिए मतलब सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मेरे लिए वो बहुत अहम हैं जो मैं लिए बगैर नहीं निकलती घर से बाहर। सो लेट्स गो एंड सी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, आज का टॉपिक। आप भी मुझे बताएं कि जब आप घर से बाहर निकलती हैं या निकलते हैं तो व्हाट आर दोज इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आप लिए बगैर नहीं निकलते घर से बाहर। तो सॉरी, भूल गई क्या कहना था। अच्छा, कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें भूल जानी चाहिए, वो हमारे इधर टिक के बैठी रहती हैं, और जो नहीं भूलनी चाहिए वो फट से भूल जाती हैं। तो यही आई थिंक सो ज़िंदगी है। तो
अच्छा, मैंने अभी एक न्यूज़ देखी थी अबाउट फरहान सईद एंड क्या नाम है उसका, उसकी बीबी का नाम क्या है, उर्वा। इन दोनों का मतलब सेपरेशन हो गई है। आई जस्ट डोंट नो, मतलब मैंने जाके देखा उन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो अप तो किया हुआ है, तो मुझे आई डोंट नो ये न्यूज़ किस हद तक सच्ची है या झूठी है। मतलब आई एम स्टिल, आई जस्ट कैंट बिलीव। मतलब वो पुराने ज़माने के जो रिश्ते होते थे, जो जो पुराने ज़माने के रिश्ते होते थे वो मतलब है ही नहीं। हर दूसरे कपल को देखो, बड़ी अच्छी उनकी मतलब होती है केमिस्ट्री, बहुत अच्छे धूम धड़के से शादी होती है कुछ ईयर से बाद। मतलब क्या 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 चल क्या रहा है, आई डोंट नो, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मतलब वो वाले रिश्ते किधर गए? अब तो मुझे शादी से भी डर लगने लगा है, सीरियसली खौफ आता है मुझे सोच के भी। आजकल का ये फैशन चल गया है, फैशन बना दिया लोगों ने, तलाक दे दो, खत्म कर दो। ऑल आई वॉन्ट टू से कि अगर आप किसी के साथ इन रिलेशनशिप हैं, शादी होती है या शादी करनी है या जो भी है, सीरियस रहें, रिलेशनशिप को सीरियसली लेके चलें। मतलब पुराने ज़माने का सोचें, वो लोग मतलब उनके लिए तलाक सुनना भी एक कोई गुनाह होता था, और कोई मतलब बहुत बड़ा पता नहीं कौन सा मतलब क्या, मुझे तो वो लफ्ज़ भी नहीं आ रहे मेरे मुंह में, कि उनके लिए वो होता था कि तलाक सोच के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब तो फैशन बना हुआ है कि जी चलो भाई नहीं बनती या नहीं होता है, पहले देख लो, अगर नहीं बनती तो पहले देख लो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। एक्चुअली मेरे अंदर ना पुराने ज़माने की बुढ़ी रूह घुसी हुई है, तो मैं इन चीज़ों को बहुत डीपली फील करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये एक्चुअली, बट लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें, सो आई एम रियली हर्ट। तो मतलब जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, आंटियाँ होती हैं स्पेशली, वो कहती हैं कि जी हाय जी अब तक इसकी शादी नहीं हुई, इसकी एज इतनी हो गई, हाय अल्लाह अभी तक शादी नहीं की, शादी करो। मतलब शादी करनी है तो किसी ढंग के बंदे या बंदी से करें, पहले देख लें। ये तलाक का धब्बा लगाना जरूरी होता है क्यों? मतलब क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और हाँ, फिर वही आंटियां होती हैं जब तलाक हो जाती है ना, फिर कहते हैं हाय हाय तलाक हो गई, यानी कि ना उस तरह जीने देना, ना इस तरह जीने देना। जीने दो भाई, जियो, जीने दो और खुश रहो। मतलब मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि उनकी ज़िंदगी है, जो मर्जी करें। बट हर दूसरे, मतलब मुझे ज़्यादा इसलिए फील हो रहा है कि मैं हर दूसरे कपल के बारे में ऐसा सुन रही हूँ। लोग आई डोंट नो सीरियस क्यों नहीं लेते रिलेशनशिप को। खैर, हम तो जब भी करेंगे सोच समझ के करेंगे शादी, बिकॉज बेशक मुझे उस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत ही क्यों ना हो, बट मैं बहुत सोच समझ के ये वाला कदम उठाऊंगी। मुझे लोगों की परवाह नहीं है कि कोई क्या कहते हैं कि हाय इसकी तक शादी नहीं हुई, भाई भाड़ में जाओ, तुमने उस तरह भी नहीं जीने देना, इस तरह भी नहीं जीने देना। मतलब शादी करें, सोच समझ के करें। अगर कर रहे हैं तो एंड तक निभाएं, दिल से नहीं, रूहानी रिश्ता अपनाएं, दिमागी नहीं। आजकल दिमाग के लोग चल रहे हैं, दिमाग से करते हैं हाँ जी हमें इससे कितना फायदा हो सकता है, यहाँ कितना फायदा हो सकता है। भाई मरना है, सबने मर जाना है, सो आई कांट से एनीथिंग। खैर, अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।